हर घर में एक कोना ऐसा होता है जहां कोई नहीं जाता, कभी डर के मारे, कभी भूल जाने के बहाने, लेकिन वो जगह हमें कभी नहीं भूलती। सीमा के पिता की अचानक मौत के बाद वो अपने पुश्तैनी घर लौटती है। घर में अकेली रह रही है, नौकर रिश्तेदार सब जा चुके हैं। घर बहुत पुराना है, लकड़ी की सीढ़ियां, झूमर जो हर समय हिलता है और नीचे एक तहखाना जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला। लेकिन हर रात 3 बजे सीमा को सीढ़ियों के नीचे से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चढ़ रहा हो। एक रात डर के बावजूद सीमा आवाज के पीछे जाती है। वो मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर तहखाने की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, एक सड़ांध सी आती है, जैसे कोई चीज बहुत वक्त से सड़ रही हो। नीचे अंधेरा है, लेकिन एक कोना हल्का सा रोशन है। वहां एक पुराना लकड़ी का झूला रखा है और उस पर बैठा है एक बच्चा जो उसकी तरफ पीठ किए झूल रहा है। झूले की चर्र चर्र की आवाज अब साफ सुनाई दे रही है। सीमा धीरे धीरे पास जाती है। जैसे ही वो झूले के सामने पहुंचती है, बच्चा रुकता है और उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमती है और वो बोलता है, तू आ गई मम्मी। सीमा चीख पड़ती है और उसे अचानक महसूस होता है कि वो अब तहखाने में नहीं, किसी और ही जगह पर है। दीवारें अब खून से सनी हैं, झूला अब जल रहा है और वो बच्चा अब इंसान नहीं रहा। वो सीमा की तरफ दौड़ता है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अगली सुबह घर के बाहर लोग इकट्ठा होते हैं। सीमा का कोई पता नहीं चलता, लेकिन हर रात 3 बजे अब उस घर के बाहर खड़े लोग झूले की छर्र छर्र सुनते हैं और कभी कभी एक औरत की चीख। कहानी का अंत, या ये तो बस शुरुआत थी।